ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से रजाई लेनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से रजाई लेनी है। यह पढ़ाई तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, खुद के लिए खुद राजाई स्थापन कर रहे हैं। क्यों कहा बाबा ने? इतिहास गवाह है कि आज तक किसी एक योद्धा के, किसी एक राजा के लिए, महाराजा के लिए सारा साम्राज्य, सारी जनता लड़ती थी, खुद के लिए नहीं, राजा के लिए। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं, तुम्हें जो पुरुषार्थ करते हो संगम पर, तुम्हारा किया हुआ तुम्हें ही मिलता है, किसी अन्य को नहीं नहीं नहीं। इसलिए बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से रजाई लेनी है। यह पढ़ाई तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली है, डबल सिरताज। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न पूछा, आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं परंतु कर नहीं सकते, कर नहीं पाते? उत्तर में बाबा ने कहा, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, अशांतमय संसार को शांति का संसार बनाना, यह केवल एक बाप का काम है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में शांति हो जावे। एक दो को पीस प्राइज भी देते, परंतु उन्हें पता नहीं, जबकि दुनिया में राम राज्य था तब शांति सुख सब कुछ था। अभी रावण का राज्य है, बुराइयों का, विकारों का, सब पर विकार हावी है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जीव जंतु, सब पर। बाबा कहते हैं, अभी रावण का राज्य है, यहाँ पीस यानी शांति हो नहीं सकती। अब हम अपनी शांति की दुनिया ही बना रहे हैं, जो बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसकी निशानियां भी दिखाई दे रही हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया है कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा हमें अपने घर, यानी जिसे हम छोड़ कर आए, वहां ले जाने के लिए आया हुआ है। कहाँ? शांति धाम। फिर क्या होगा? देखो बच्चे, जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा होगा वह सुखधाम में जावेंगे। यहाँ वहां आना है मुक्ति धाम से। सतयुगी दुनिया में सुख धाम में जाएंगे, लेकिन वाया मुक्ति धाम होके। अभी आत्मा समझती है कि बेहद का बाप किस लिए आया है, सुख देने के लिए। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय है नहीं, वह यहाँ आ नहीं सकते और आकर के भी यहाँ ठहर नहीं सकते। तुम बच्चे ईश्वरीय औलाद हो। हम कौन है? भगवान की संतान। बाबा भी समझते, मैं अपने बच्चों के सामने आया हूं। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे, अब फिर आए हुए हैं। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं। वहां सतयुगी दुनिया में सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, मतलब सब छोटे बड़े। यह खेल ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का चलता है। देवता और दैत्य, ईश्वरीय और आसुरी, बुराई और अच्छाई का खेल चलता है। गीत, किसने ये सब खेल रचाया और खुद को छुपाया? देखो बच्चे, जब भी कोई गीत सुनते हो, जब बजता है कोई गीत, तो दिल में, मन में, बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया इस खेल में। ऊंचे से ऊंचा बाप जरूर आकर के ऊंची तो बनाएंगे ना। बाप के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी इस दुनिया के लिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। रावण झूठ राज्य बनाते और राम सत्य स्थापना करते हैं। देखो, अभी तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो।
बाप की महिमा यानी उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम निवासी की महिमा अलग है और श्री कृष्ण श्री राम या अन्य देवी देवताओं की महिमा में, है ना, रात दिन का अंतर है परमात्मा और देवताओं की महिमा में। बाबा बता रहे हैं, देखो बाबा कहते हैं देवताओं का पूजन भी देखो कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो जाकर के श्रीनाथ द्वारे देख कर आओ। वहां पर सोने की चक्की से आज भी जो भोग लगता है श्री कृष्ण जी को, श्रीनाथ को, उसी से पीसा जाता है और चढ़ावे में काफी बड़ा लड्डू चढ़ता है। घी के कुएं, देसी घी के बड़े बड़े राजाओं ने बनवाए थे, वहां इकट्ठा करते थे देसी की जमीन में। तो बाबा कहते हैं जाओ देख कर आओ, देवताओं के जड़ चित्रों पर कितना माल चढ़ाते हैं, जो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं होगा। नई दुनिया, नई खेती बाड़ी, नई फसल, खान पान देवताओं का बहुत ऊंच, फल फ्रूट बहुत ही सुंदर सात्विक सब कुछ होगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का साया है। बाबा कहते देखो बबुल का झाड़ होता है, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य जैसे कि कांटा बना हुआ है एक दूसरे के लिए, काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया, तुम हो गुप्त वेश में। ये बात किसी को पता नहीं कि इन्हीं के द्वारा नया संसार, नई दुनिया का निर्माण चल रहा है। बाबा भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, लेकिन अभी दोनों ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तुम बच्चे कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चलते हो, सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं कहना चाहिए, कल्प के मुआफिक चलते हो। भारत को गोल्डन एज बनाते हो। बादशाही लेने का, तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का यहाँ पुरुषार्थ करते हो। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही तो नई दुनिया, सतो प्रधान दुनिया में आएंगे ना। अभी तुम समझते भी हो हम सब हैं ईश्वरीय संतान, प्रभु की संतान, भगवान के बच्चे। ईश्वर कौन है यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो ईश्वर के बारे में भी क्या क्या बोलते रहते हैं। ब्रह्म ही ईश्वर है, अहम ब्रह्म तत्वतम, अपने को भी ईश्वर का नाम रख लेते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। कोई अर्थ है नहीं, ब्रह्म तो महातत्व है जहां पर हम आत्माएं रहती हैं। शालिग्राम रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमात्मा का बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे फिर शालिग्राम बनाते हैं। बाबा कहते ऐसे है नहीं, शिव बाबा और हम आत्माएं हैं बराबर, स्वरूप स्वदर्श एक जैसा है ना, एक जैसा दिखने में, लेकिन शक्तियों और गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उन्होंने सूक्ष्म बातों को स्थूल में शिवलिंग बड़ा बना दिया और शालिग्राम छोटे छोटे बना दिए। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। संगम युग है, इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। कल्याणकारी बाबा के साथ जब मिलन हुआ, संगम हुआ, उस घड़ी से, उस पल से उस आत्मा के लिए हर घड़ी कल्याणकारी हो गई। तो बाबा कहते हैं यह पूरा युग ही कल्याणकारी युग है। इस संगम का भी किसी को पता नहीं। संगम को मनुष्यों ने युगे युगे कह दिया है। बाप कहते बच्चे उतरती कला के वो संगम युग होते हैं, ये चढ़ती कला का संगम युग है। अभी देखो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिल रही है, फिर क्या होगा, ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाए, भूल जाएंगे हम। जैसे पूर्व जन्म का इस जन्म में सब कुछ आत्मा भूल जाती है, ऐसे ही यहाँ का पुरुषार्थ, यहाँ की बातें, ये यहाँ की नॉलेज सब प्राय लोप हो जाएगी। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं, क्या समझते हैं ये सब बचेंगे महाविनाश में? कुछ भी धराधाम पर बचेगा नहीं।
लीला है होगी विनाश की, इसलिए कहते हैं विनाश लीला होगी। प्रभु की लीला समझते हैं ना, इसीलिए कल बाबा ने कहा शिव की लीला समझना हो तो शिव के हो जाओ। कितने अच्छे अच्छे भजन बनाते हैं। भक्ति मार्ग की एक भी चीज रहती नहीं। अभी बाप कहते मुझ एक को याद करो और सब धीरे धीरे ममत्व मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। इतनी अच्छी मेहनत करो, करनी ऐसी कर चले जो नार नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए। देखो बच्चे, बाप कहते मेहनत तो कुछ करनी ही चाहिए। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते स्मृति रहती है ना कि मेरे पिता का स्वरूप ये है, तो पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? अरे मीठे मीठे बच्चे, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाबा प्यार से स्नेह से बच्चों को कहते, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? तो पारलौकिक बाप जिससे सुख शांति प्रेम आनंद का अनंत असीम वर्षा मिलता है, उसे कैसे भूल जाते हो? देखो युक्ति बाबा बतलाते रहते हैं, बस बाबा आया कि आया, हमको यह शरीर नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला बाबा भी बड़ा मीठा है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, फिर क्यों कहते हो मैं बाबा तुम्हें भूल जाता हूं? अगर हमारी मत पर चलेंगे तो कभी भी भूलेंगे भी नहीं और भूले भी करेंगे नहीं। देखो बच्चे, मैं आया हूं, तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बाबा सिर्फ लालच नहीं देते, पुरुषार्थ कराते हैं और ऐसा बनाकर छोड़ते हैं, ऐसा बनाते हैं। डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम आपको याद करेंगे। फिर क्यों कहते हो भूल गया? बड़ा वंडर है, तुम भूल जाते हो। और बाबा जानते भी हैं क्यों भूल जाते हैं? माया का परछाया पड़ जाता है। तो अटेंशन रखना है अपने ऊपर, छत्र छाया रखनी है प्रभु की, ना कि माया का परछाया पड़ने नहीं देना। माया की काली चादर पड़ गई तो अंधकार ही अंधकार है। और माया और शिव बाबा मायापति जो है उसकी छत्र छाया है तो रोशनी ही रोशनी है, तो रोशनी रखनी है अपने ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे 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 बाबा को नमस्ते। सार सुना, एक बार रिपीट करें 2 शब्दों में। पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करते रहना है। अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से। स्लोगन आज का वरदान। हर बोल द्वारा जमा का खाता जमा करने वाले, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। अगर अपना जमा का खाता बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मिक भाव और शुभ भावना से अपने आप को संपन्न बनाना सीखो। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बच्चे बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि की भावना जरा सी भी छोटी सी भी परसेंटेज में समाई हुई होगी तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज्यादा हो जाता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव और निचोड़ सार समाया हुआ हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अगर बोल में समर्थ का भाव नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। पक्का याद रहे। स्लोगन। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही
कारण का निवारण करना है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के शालिग्रामों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।